छत्तीसगढ़ में बस्तर खास तौर पर इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर शुरुआत हो चुकी है। नक्सलवाद को लेकर न केवल सरेंडर नीति के तहत नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, बल्कि जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उससे नक्सलियों में खौफ है। नक्सली लगातार कहीं ना कहीं मारे जाते हैं और उसके अलावा जो हथियार उनकी तरफ से जब्त किए जा रहे हैं, पैसे उनकी तरफ से जब्त किए जा रहे हैं, इंटेलिजेंस का जो बेहतर इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले 2026 मार्च तक नक्सलवाद खत्म करने का जो दावा है वो दावा बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। लेकिन इन दावों के बीच में जो नक्सलियों की लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कवायद होती है, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवाल खड़े होते हैं। शिक्षा दूतों की हत्या लगातार नक्सली कर रहे हैं। पिछले एक साल में 9 से 10 शिक्षा दूतों की हत्या हो गई है। रमन सरकार के दौरान में, यानी कि पिछले भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान में शिक्षा दूतों की जो नियुक्ति थी वो की गई थी और जिस आधार पर किया गया था उसका मकसद ही यही था कि नक्सलवाद को छोड़कर जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो बेहतर शिक्षा के ज़रिए बेहतर अपनी जो ज़िंदगी है वो शुरू कर सके। लेकिन उसके बावजूद लगातार हो रहे बड़े पैमाने पर शिक्षा दूतों की हत्या ये साफ जाहिर करता है कि किस तरीके से जो फिलहाल नक्सली वो है अपनी खौफ को बरकरार रखने के लिए वहाँ पर शिक्षा दूतों की हत्या कर रहे हैं। आज भी इसी तरीके से 2 ग्रामीणों की हत्या हो गई, इससे पहले लगातार शिक्षा दूतों की हत्या हो गई और शिक्षा दूत इस बात को लेकर अब नाराज़ है। बस्तर के शिक्षा दूत एकजुट हो गए और उन्होंने गुहार लगाई है, न केवल सरकार से बल्कि नक्सलियों से भी। नक्सलियों से सवाल पूछा है कि आखिरकार ऐसी कौन सी जो बात थी उसको लेकर ये हत्याएं लगातार शिक्षा दूतों की जा रही है, वो सबूत दें कि किस तरीके से जो उनकी जानकारियां हैं उसको लीक करने की बात जो सामने आ रही है या मुखबिर बनने की बात जो सामने आ रही है, वो सबूत दें कि किस तरीके से और कौन सा शिक्षा दूत है जो मुखबिर बन चुका था या किस तरीके से बना था और उसको लेकर उन्होंने हत्या की। वहीं सरकार से भी उन्होंने गुहार लगाई है। शिक्षा दूत अपनी जान पर जोखिम में डालकर जिस तरीके से बच्चों को भविष्य गढ़ने को लेकर शिक्षा वहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या उनको भविष्य में कोई ऐसी स्कीम जिसके तहत सहायक शिक्षक या अन्य स्कीमों के जरिए शिक्षा के पायदानों पर उन्हें रखा जाएगा, क्या उसको जो फायदा है, लाभ है, वो मिलता हुआ नजर आएगा? दूसरा भी सवाल यहाँ पर उठाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन शिक्षा दूतों की हत्या नक्सलियों ने कर दी है, अब उनके परिवारों का क्या, जो जनता के लिए, जो उस ग्रामीण के लिए और उसके साथ में उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वहाँ पर काम करते हुए नजर आते थे। सरकार की नीतियों को शिक्षा दूत जो है वो उन क्षेत्रों तक पहुँचा रहे थे। आखिरकार उनकी हत्या होने के बाद उनके परिवारों का क्या होगा? ये तमाम ऐसे सवाल है जो शिक्षा दूत उठा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। शिक्षा दूतों की लगातार हत्या को देखते हुए सभी शिक्षा दूत नाराज होकर मीडिया के द्वारा शासन प्रशासन को अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित अध्यक्ष और काफ़ी कुछ पदाधिकारी उपस्थित हैं। आज हम सभी शिक्षा दूत हमारे 27/8/2025 को हमारे साथी स्वर्गीय श्री लक्ष्मण बारसी की हत्या हुई थी, इसके समक्ष हम सभी उपस्थित हुए थे। वर्ष हमारे पुनः इस बंद स्कूल वर्ष 2005 से 2013 तक बंद पड़ा था और 2018 में हम इन स्कूलों को झोपड़ी के माध्यम से पुनः संचालन करते हुए स्कूल संचालन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए बीजापुर में भी स्कूल का संचालन हो रहा है और नक्सलिया में पुलिस मुखबिर के नाम से पूरे शिक्षा दूतों को एक एक कर टारगेट से मारते जा रहे हैं। आगे हमारे सर बताएंगे। हम प्रशासन और माओवादियों से ये पूछना चाह रहे हैं कि सही में शिक्षा दूत मुखबरी का काम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कौन करवा रहा है, इसकी जानकारी हमें देनी चाहिए माओवादियों को भी, क्योंकि लगातार शिक्षा दूतों की हत्या हो रही है। कहीं ना कहीं उनका परिवार को भी नुकसान हो रहा है और शिक्षा दूतों को भी। कहते हैं अगर व्यक्ति बड़े हैं, जो घर के बड़े हैं, अगर वो ख़त्म हो जाए तो घर के परिवार को बहुत ही परेशानी होती है और यह सच है। हम स्वर्गीय श्री लक्ष्मण बारसी जी के घर में गए थे, उनके परिवारों से मिला, काफ़ी दुख हुआ। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ही छोटे हैं, अब पता नहीं उनका भविष्य में क्या होगा। इसलिए हम दोनों प्रशासन से और माओवादियों से ये पूछना चाह रहे हैं कि शिक्षा दूतों का भविष्य में क्या होगा, अगर सरकार हमें आगे शिक्षक के पद पर नियुक्त करेगा या नहीं, और माओवादी हमें मुखबरी का आरोप लगाकर कब तक मारते रहेंगे, वह हमें सबूत देंगे कि नहीं इसकी। नक्सलवाद खत्म करने को लेकर जो बीड़ा सरकार ने उठाया है, देश के गृह मंत्री ने उठाया है, उसके साथ में जवानों ने उठाया है, वो काबिले तारीफ है। लेकिन दूसरी तरफ नक्सलियों की करतूत भी सवाल खड़े करती है कि कब तक
उसका जो निशाना है वो शिक्षा दूत या फिर आम ग्रामीण वहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। और इसी तरीके से अगर लगातार नक्सलियों का खौफ वहाँ पर बरकरार रहा तो सवाल ये भी खड़ा होगा कि जल्द से जल्द नक्सलवाद खत्म करने का जो दावा किया जा रहा है, जो बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वाकई में वो कितने सफल हैं। क्योंकि बड़े पैमाने पर नक्सलियों की मौजूदगी होती है, भरी सभा में वो हत्या कर देते हैं और हत्या करके वहाँ से चले जाते हैं। मैसेज देने की कोशिश होती है कि अब भी नक्सलियों का जो खौफ है या नक्सलियों की जो मौजूदगी है वो अब भी बरकरार है। ऐसे में चैलेंज और सवाल दोनों है सरकार के लिए कि किस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरीके से होगा और उन क्षेत्र के ग्रामीणों को एक आज़ाद ज़िंदगी, खौफ से आज़ादी वहाँ पर मिल सकेगी। ये सवाल अब भी लगातार खड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।